हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। अल्लाह ताला ने आंखें देखने के लिए पैदा किया है। आंख का काम सिर्फ और सिर्फ देखना है और इसके अंदर बंद और खोलने की जो ताकत और कुव्वत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के अख्तियार में दिया है कि बंदा जब दिल करे आंख को खोल ले और जब दिल करे बंद कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब हुक्म हो तो आंखों को खोल लो और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म ना हो तो आंखों को बंद कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी कीमती चीज़ हमें दी है, इतनी कीमती चीज़ कि अगर जिसकी एक आंख अगर चली जाए तो उसके दिल से पूछो कि उसकी ज़िंदगी कैसी बीतती है, और जिसके पास दोनों आंख ना हो उसकी ज़िंदगी कैसी बीतती होगी, हम गौर नहीं कर सकते। हम फ़िक्र करें और सोचें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आंखें किस वजह से पैदा किया, किस वजह से आँखों को पैदा किया है, इसका क्या काम है। आँखों का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ देखना है मेरे भाइयों। अगर हम चाहें कि आँखों से सुनने का काम ले लें, तो आँख कभी सुन नहीं सकती, और कान से अगर चाहें कि देखने का काम ले लें, तो कान कभी देख नहीं सकता। अल्लाह ने जिस पार्ट को जिस लिए पैदा किया है, वो अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। अल्लाह ने आँखों को पैदा किया सिर्फ़ और सिर्फ़ देखने के लिए, और उन चीज़ों को देखने के लिए अल्लाह ने आँख को पैदा किया जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने निगाहों की हिफाजत कर ली, जिस शख्स ने अपनी निगाहों की, अपनी नज़रों की हिफाजत कर ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ऐसा ईमान अता फरमाएगा, उसे ऐसा ईमान नसीब करेगा कि जिसकी मिठास बंदा अपने दिल में महसूस करेगा, जिसकी मिठास बंदा अपने दिल में महसूस करेगा। आज हम और आप गौर करें और देखें कि अपनी नज़रों को, अपनी निगाहों को जहाँ चाहते हैं वहाँ लगा देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं, और अगर मना किया जाए तो कहते हैं कि देखने से क्या होता है, देखने में क्या हर्ज है, देखने से क्या हो जाता है, सिर्फ देख ही तो रहे हैं, देखने से कुछ नहीं होता है। आपको मैं बताऊं और आप सोचें इस बात पर कि देखने से क्या नहीं होता है। आप ज़रा गौर करें और देखें कि अगर आप कहीं जा रहे हो और अचानक आपके सामने शेर आ जाए, अभी शेर ने आप पे झपटा नहीं मारा, सिर्फ आपको देखा है, आप यकीन मानिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सिर्फ शेर को देख करके। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि देखने से कुछ नहीं होता, ये रोंगटे क्यों खड़े हो गए आखिर? ये देखने की वजह से ही तो खड़ा हुआ। और आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, अभी पैदा हुआ है, अभी वो किसी को जानता तक नहीं, लेकिन माँ की गोद में रहे रहे कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा, कभी फूफी को देख रहा, कभी खाला को देख रहा, कभी दादी को देख रहा, कभी दादा को देख रहा। देखते ही देखते वो बड़ा हो जाता है और फिर उसकी जुबान से ऑटोमेटिक अल्फाज निकलने लगते हैं, अम्मी, अब्बू, नानी, दादी, दादा। क्यों? देखने की ही वजह से तो निकल रहा है। आप कहते हैं, आपका कहना है कि देखने से कुछ नहीं होता। बच्चा एक छोटा, उसको किसी ने बताया नहीं, सिर्फ कहलवाते थे कि अम्मी हैं, अब्बू हैं, दादा है, नाना है, दादी है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तो फौरन उसकी जुबान से निकला कि वो अब्बू है, वो मेरी अम्मी है, वो मेरी खाला है। सिर्फ देखने की ही वजह से। एक खूबसूरत लड़की जा रही थी, एक खूबसूरत हसीनो जमील औरत जा रही है, उसको देख करके दिल दे बैठते हैं, उसको देख करके अपना दिल दे बैठते हैं। क्यों? अभी देखा तो ही है, अभी टच नहीं किया लड़की को, अभी बातें नहीं की, सिर्फ देखा था और अपना दिल दे बैठे। क्यों? आखिर क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि देखने से कुछ नहीं होता, देखने से कुछ नहीं होता, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें देखने से ही हो रही हैं। एक छोटा बच्चा, ना समझ बच्चा है, उसके सामने एक कागज़ रखो सादा और एक 10 का नोट रखो। आप देखो कि बच्चे की कैफ़ियत 10 का नोट देख कर के बदलती है या नहीं बदलती। क्यों? अभी नोट को टच नहीं किया, अभी नोट को छुआ नहीं है, सिर्फ़ देखा है। देख कर के उसकी हालत बदल जाती है और वो खुशी से झूम जाता है और नोट की तरफ बढ़ता है लेने के लिए। क्यों? सिर्फ़ देखा ही तो है अभी।
आप कहते हैं, आपका कहना यह है कि देखने से कुछ नहीं होता। देखने से बहुत कुछ होता है मेरे दोस्तों। मैं तो ये कहूँगा कि गुनाह की शुरुआत जो होती है, वो देखने से ही शुरू होती है और देख कर के आदमी हाथ बढ़ाता है और फिर गुनाह में मुब्तला हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि हमारी आँखें जो किसी को देखती हैं, तो ये मामूली निगाहें नहीं होती हैं। एक बहुत बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट का कहना है कि जब हम किसी को देखते हैं, तो हमारी आँखों से एक रेज़, एक किरणें निकलती हैं। साइंस कह रही है कि हमारी आँखों से एक किरणें निकलती हैं, एक रेस एक एक जो है रेसेस निकलते हैं, जो इंसान को नज़र तो नहीं आते हैं, लेकिन जिसको देखा जाता है, डायरेक्ट उसके ऊपर जब पड़ता है, तो उसके दिमाग और हार्मोन्स सिस्टम को दरहम-बरहम करके रख देता है और फिर सामने वाला का दिमाग जो है, वो खराब होने लगता है। वो फ़ौरन तो नहीं महसूस कर पाता, लेकिन थोड़ी देर के बाद या घर जाने के बाद में उसको महसूस होता है, अपने शरीर में, अपनी बॉडी में बोझलपन महसूस होने लगता है। क्यों? साइंटिस्ट और डॉक्टरों का कहना है कि हमारी आँखों से एक किरणें निकलती हैं, एक जो है रेसेस निकलती हैं। इस्लाम जो है, जो मज़हब इस्लाम है, इसी से बचाने के लिए पर्दे का हुक्म देता है कि इंसान की निगाहों से निकली हुई वो रेसेस, वो किरणें किसी गैर महरम पे न पड़ जाएं, किसी ऐसी चीज़ पर न पड़ जाए जिससे लोग परेशान हो जाएं। इसी वजह से इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया कि पर्दा करिए। आज हम किसी की बिल्डिंग को देखते हैं, किसी की गाड़ी को देख करके सोच में पड़ जाते हैं, अल्लाह इतनी बड़ी बिल्डिंग। हालांकि हमारी निगाहें जो है उसकी बिल्डिंग को देख रही हैं, लेकिन आप ज़रा गौर करें और देखें कि देखने की ही वजह से और बोलने की ही वजह से बहुत से लोग बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी निगाहों से जो निकली हुई किरणें होती हैं, वो सामने वाले के दिमाग पर और हार्मोनरी सिस्टम को इतना मुतासिर कर देती हैं, इतना मुतासिर कर देती हैं कि उसका सिस्टम जो है दरहम-बरहम हो जाता है और उसका दिमाग जो है बोझल होने लगता है। हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी निगाहों की हिफाज़त करें। वो चाहे किसी की बहन-बेटी को देखने के लिए हो, या किसी की बिल्डिंग देखने के लिए हो, या किसी की मोटर कार देखने के लिए हो। जब भी हम किसी को देखने की कोशिश करें, तो अच्छी निगाह से देखने की कोशिश करें। अच्छी निगाहों से देखने की कोशिश करें। अगर बुरी निगाह से आप देखेंगे, तो फिर इसका असर जो है आपकी बॉडी में खुद होगा। वरना आप गौर करें और देखें कि हमारे घरों में जो है हमारी माँ भी होती है, हमारी बहन भी होती है, हमारी बीवी भी होती है, हमारी फूफी भी होती हैं, हमारी खाला भी होती हैं, लेकिन उनको देख करके हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम किसी दूसरी लड़की को या ऐसी लड़की को देखते हैं और अपने दिमाग में शहवत के साथ कोई ऐसी चीज सोचते हैं जिससे हमारा पूरा सिस्टम अंदर का दरहम बरहम हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। सिर्फ ये निगाहों का असर है कि हमने अपनी निगाहों से जो निकलने वाली किरणें थी वो सामने वाले के ऊपर डाल दिया, जिससे हमारा हार्मोनरी सिस्टम जो है वो दरहम बरहम हो गया। और इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए आपको पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई तरीका, कोई मज़हब आपको इससे बचने का तरीका नहीं बताएगा कि निगाहों की हिफाज़त कैसे की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी निगाहों की हिफाज़त की, जिसने अपनी निगाहों की हिफाज़त की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ऐसा ईमान नसीब फरमाएगा कि जिसकी मिठास वो अपने दिल में महसूस करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में भी इरशाद फरमाया कि ऐ महबूब, अपने उम्मतियों से कह दो कि अपने निगाहों को, अपनी नज़रों को नीची रखें। आज हम होटलों पर बैठ करके, आज हम रास्तों पे चलते हुए अपने निगाहों को ऐसी ऐसी जगह फिराते हैं, अल्लाहु अकबर, कि हम बयान नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े जानकार, एक बहुत बड़े लेक्चरर का कहना है कि जब हम कभी अपने दिमाग को और अपनी आँखों को, अपनी नज़रों को किसी दूसरी जगह लगाने की कोशिश करते हैं, और वो डॉक्टर क्या कहता है कि मैंने तजुर्बा खुद किया कि 3 दिन लगातार मैंने अपनी नज़रों को दूसरे महरमात, दूसरे की बहन बेटियों को देखने की कोशिश की, दूसरे की बिल्डिंगों को देखने की कोशिश की, दूसरे के ओहदे को, पोजीशन को देखने की कोशिश की। या अल्लाह, इतनी अच्छी पोजीशन पे है, इसकी इतनी अच्छी बिल्डिंग है,
मैंने 3 दिन तक लगातार ये सब चीज़ों को अपनी नज़रों से देखा और हाय हाय करता रहा और कहता रहा कि वाह क्या चीज़ है। अपनी नज़रों से अपनी नज़र का असर जो है सामने वाले पे छोड़ता रहा और इसका नतीजा क्या निकला मेरे दोस्तों जानते हो? वो डॉक्टर खुद बयान करता है कि 3 दिन के बाद मेरे पूरे जिस्म में दर्द पैदा हो गया। मेरे जोड़-जोड़ दर्द करने लगे, मेरा पूरा जिस्म बोझल हो गया, सर मेरा जो है भारी-भारी लगने लगा और फिर वही किया जो दूसरे मरीज़ करते हैं कि मैंने दवा खाया और दवा खाने के बाद में कुछ आराम मिला, लेकिन आराम के बाद फिर मुझे वैसा ही होने लगा। मेरे जिस्म में दर्द पैदा हुआ, मेरा सर बोझिल लगने लगा और मैं फिर परेशान हो गया। आखिरकार मैंने फिर 3 दिन लगातार उन सब चीज़ों से परहेज़ किया, जो चीज़ मैंने देखा था, उन सब चीज़ों से परहेज़ किया, अपनी नज़रों को नीचे झुका कर रखा और जो भी चीज़ मेरे सामने से गुज़रती, मेरी ज़ुबान से यही निकलता कि ये एक सिर्फ़ मिट्टी है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ एक मिट्टी का ढेला है और कुछ नहीं है। कोई भी निकलता, कितनी भी बड़ी गाड़ी हमारे सामने से निकलती, लेकिन मेरी ज़ुबान से यही निकलता कि ये कुछ नहीं है, एक मिट्टी है। कितनी भी खूबसूरत हमारे सामने से औरत गुज़र जाती, लेकिन मेरी ज़ुबान से यही निकलता कि ये कुछ नहीं है, ये एक मिट्टी का ढेला है। कई दिनों तक जब मैं इसी का विर्द करता रहा कि कुछ नहीं है, मिट्टी का ढेला है, तो ऑटोमेटिक मेरा शरीर, मेरी बॉडी रिफ्रेश हो गई और मेरे अंदर ताज़गी पैदा हो गई। पता ये चला कि जब हम अपनी नज़रों की हिफाज़त करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम तमाम गुनाहों से भी बचेंगे और दुनियावी एतबार से हमारा जिस्म फिट रहेगा। दुनियावी एतबार से भी हमारा जिस्म फिट रहेगा। लेकिन अल्लाहू अकबर, कहने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे कि आज हम और आप जो है होटलों पे बैठ करके, चौराहों पे बैठ करके क्या-क्या देखा करते हैं, जिसका बयान मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको निगाहों की हिफाज़त, नज़रों की हिफाज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।